So, very good afternoon everyone. How are you all? Welcome to Management Mantra by डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि आज का जो ये सेशन है आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज इसमें हम जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। वैसे भी अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी हमारा रिवीजन हो वो रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू हम करें, जिससे कि हमारे ना प्रैक्टिस जो है वो होता जाए। तो यही आज हमारा जो टारगेट है वो मॉक टेस्ट का टारगेट है। इसी मॉक टेस्ट के टारगेट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, रिवीजन एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग अपने जो टारगेट है उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो गाइज आप लोगों को पता ही है टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बना हुआ है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेशंस रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑल। और साथ ही साथ जो भी बच्चे जिन्होंने आकर प्रीवियस वीडियोस मिस किए हुए हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एमसीक्यूज की पूरी पेपर 2 की सीरीज जो है, इवन पेपर 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा अपने चैनल पर। ठीक है, चैनल पर आ जाइए, वहां पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी काफी सारी। एमसीक्यूज पेपर 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 2021 के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उनको भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है और लगता है कि हाँ भाई सब्सक्राइब करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, IFAS ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो NTUGC नेट की प्रिपरेशन कराती है, और ये आप लोगों को मैनेजमेंट, एजुकेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कराती है और पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कराती है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर MM10 ये कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट भी है और साथ ही साथ इसकी जो जो इसकी ऐप बनी हुई है वो भी, उसकी भी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, रूल आपको पता ही है। रूल क्या है? रूल है पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो एंड देन आंसर चेक करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अभी देखो आज मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड भेज रही हूँ। अब 10 दिन 10 डेज हमारा लाइव सेशन चलेगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे पर डे के हम करेंगे, जिससे कि हम एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर सकें। ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द केस ऑफ कॉग्लोमेटेड मर्जर? आपको बताना है यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें से कॉग्लोमेटेड मर्जर कौन सा होता है। अब कॉग्लोमेटेड मर्जर का मतलब क्या होता है? कॉग्लोमेटेड मर्जर का मतलब होता है कि ये कंपनी ए है जो बनाती है शैम्पू, ठीक है ना, शैम्पू बनाती है, और ये कंपनी बी है जो बनाती है टायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो दो अनरिलेटेड कंपनीज जब आपस में मर्जर करती हैं उसे कहा जाता है कॉग्लोमेटेड मर्जर। तो इसमें से ऐसा कौन सा मर्जर है जो कॉग्लोमेटेड मर्जर है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, रेणु सागर पावर सप्लाई एंड हिंदाल्को, वोडाफोन इंडिया एंड इंडिया सेलुलर, गोदरेज सोप एंड लॉस मेकिंग गोदरेज इनोवेटिव केमिकल्स, या फिर ब्रूक बॉन्ड एंड लिप्टन विथ हिंदुस्तान लीवर। सो द राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन। अब आपको लगेगा कि मैम ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि देखो, ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन आप जानते हो कि ये टी की कंपनीज है, बट हिंदुस्तान लीवर मल्टीपल FMCG के प्रोडक्ट्स बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ टी नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, इसलिए दे आर कम्स अंडर द कॉग्लोमेटेड मर्जर, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन असर्शन रीजन आपके सामने गिवन है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। Entrepreneurial innovations and experimentations constantly destroy the old and introduce the new equilibria, making possible higher standard of living। जो आपका एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन है और जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो कॉन्स्टेंटली, ये कर रहे हैं कि भाई पुरानी चीज़ों को हटाकर ये नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो एक हायर स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए। इसका रीजन बताया जा रहा है कि मार्केट डू नॉट पैसिवली टेंड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम अंटिल प्रॉफिट मार्जिन्स आर वाइप्ड आउट। मतलब आपका कहना यह है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर पैसिवली वर्क कर रहा है कि किसी भी तरह से हम प्रॉफिट मार्जिन को क्या करें, पहुंचे, प्रॉफिट मार्जिन तक हम पहुंचे। तो क्या लगता है, क्या रीजन इसको बिलोंग करता है या नहीं करता है?
असर्शन रीजन करने का सबसे अच्छा तरीका पहले भी बताया है, क्या करना है जी, असर्शन पढ़ो सही है या गलत है, रीजन पढ़ो सही है या गलत है। अभी अगर पता चलता है कि बोथ आर द राइट वन, फिर क्या करना है जी, फिर असर्शन के साथ में लगा दो बिकॉज एंड देन मैच इट आउट कि क्या ये वाकई में इसका रीजन है या नहीं है। दिस इज द राइट फंडा टू डू द असर्शन रीजन। तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। सो द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट वन। सो बी इज द राइट वन, बोथ assertion and reason are correct and R is the right explanation of A। देखो, according to Joseph Equipiter, इनकी जो बुक थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911 highlighted the fact that market do not passively tend towards the equilibrium until the profit margins are wiped out. Instead, entrepreneurial innovations and experimentations constantly destroy the old and introduce the new equilibrium, making possible high standard of life। तो ये इन्होंने अपनी बुक में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि भाई मार्केट जो है वो पैसिवली टेंड नहीं होता है इक्विलिब्रियम के प्रति, दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ चेंज बिकॉज पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना ही एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन का मेन उद्देश्य होता है। इसलिए द राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन द असर्शन रीजन। असर्शन कहता है, असर्शन रीजन क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से लाइक कर दीजिए। नाउ इन 21st सेंचुरी वी आर गोइंग टू नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडर, नॉट मैनेजर। समझे भाई, 21वीं शताब्दी है, वी आर गोइंग टू नीड न्यू जनरेशन ऑफ लीडर। हमें नई जनरेशन का लीडर चाहिए, मैनेजर नहीं चाहिए। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है भाई? लीडर जो रहता है वो साथ में काम करता है, साथ में काम करता है ना? कौन? लीडर। लेकिन मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर ऑलवेज गाइड यू। ये सिर्फ आपको क्या करेगा? गाइड करेगा। ये आपके साथ नहीं करेगा काम, लेकिन ये आपको गाइड करेगा। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द लीडर, ऐसा कहा गया है असर्शन। नाउ रीजन, leadership is about developing a vision of the future rather than just aligning the pupils by communicating their vision, inspiring them to overcome the hurdles। लीडरशिप जो है वो विजन, फ्यूचर के लिए विजन को डेवलप करती है, जो इंस्पायर करती है कि किसी भी तरह के हर्डल्स को दूर किया जाए। अभी बताओ क्या लगता है, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या असर्शन रीजन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब रीजन असर्शन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो द राइट आंसर इज डी। डी क्या है? यस, दैट्स ट्रू। ये बात तो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और आर जो है वो इसको पूरी तरह से डिनोट कर रहा है। बिकॉज देखो, बिकॉज अगर आप लगाते हो कि भाई लीडरशिप, हमें न्यू जनरेशन लीडर की जरूरत है, क्यों? क्योंकि लीडरशिप जो है वो फ्यूचर के लिए विजन डेवलप करती है और लाइक इंस्पायर करती है हर्डल्स को दूर करने के लिए। तो भाई ये इसको पूरी तरह से डिनोट कर रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ थ्रेट ऑफ डेटाबेस एंड डीबीएमएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? जल्दी से मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया कई बार, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नॉट इवन द पेपर 2, पेपर 1 में भी पूछा गया है। तो अब हमको यहाँ पर बताना है डर क्या है डेटाबेस का और डीबीएमएस का। अनऑथराइज एक्सेस, क्या ये डर है? लॉग ऑफ सिस्टम फेलियर, ये डर है? या फिर इंसर्शन ऑफ वायरस, या फिर फायरवॉल? अभी आप देखोगे कि मैम ये सारी की सारी चीजें लग तो डर से रिलेटेड रही है, आई नो दैट, बट हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है कि डेटाबेस और डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, उस सिस्टम से जुड़ा हुआ डर क्या है उसको हमको यहाँ पर बताना है। सिस्टम का, है ना, सिस्टम का जो डर है वो क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। सो द राइट आंसर इज A guys, A is the right one, that is unauthorized access। अगर किसी ने एक्सेस कर लिया ना तो पता क्या होगा? हमारा पूरा डेटा जो है वो क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये सबसे बड़ा डर है। आप वायरस से बच सकते हो, आप फायरवॉल लगा सकते हो,
आप सिस्टम का जो फेल्यूर हो गया आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन किसी ने अनऑथराइज पर्सन ने अगर एक्सेस करके आपका डेटा चोरी कर लिया तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Now question number 5. Which among the following is also known as cross contact communication? क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। इंटरस्केलर कम्युनिकेशन, इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन या फिर कंसल्ट कम्युनिकेशन? एनी आइडिया? चलिए आंसर देखते हैं। द राइट आंसर इज बी गाइस, दैट इज द इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन. Cross contact communication is also known as the intrascalar communication. Intrascalar communication is the exchange of information between the two or more persons having equal relationship bound of one another. अगर मान लो एक जगह पर प्यून है और दूसरा भी अगर प्यून है तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज कम्स अंडर द इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन. ठीक है, हैविंग द इक्वल रिलेशनशिप बॉन्ड टू द वन अनदर. यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो एक जैसा होना चाहिए, वन और मोर पर्सन हैविंग इक्वल रिलेशनशिप बाउंड टू वन अनदर. ठीक है, तो वो वाला फंडा यहाँ पर आना चाहिए. मतलब ये तो मैंने चलो ये पोजीशन बता दिया, बट आप चाहो तो इसकी जगह पर एक रिलेशनशिप की भी बात कर सकते हो कि दोनों की फीलिंग जो है वो एक होनी चाहिए. जितने भी लोग हैं, जैसे कि दोस्ती अगर 5 लोग हैं तो पांचों की फीलिंग जो है वो सेम आ रही है आपकी, तो इंट्रास्केलर कम्युनिकेशन. क्लियर? द राइट आंसर इज बी. इसी को क्रॉस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं. अलग अलग जगह के लोग होते हैं, है ना, जैसे एक पंजाब से है तो एक हरियाणा से है, एक एमपी से है, एक यूपी से है, एक राजस्थान से है, बट दे ऑल शेयर देयर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन? नॉट पूछा है. यूनिटरी, नेगेटिव, मॉनिटरी, पॉजिटिव. क्या लगता है कौन सा है? भाई मैम ये सारे के सारे मोटिवेशन में आते हैं. दैट इज ट्रू कि भाई सारे के सारे मोटिवेशन में तो आते हैं, बट हमसे पूछा है ब्रॉडर क्लासिफिकेशन. किसी के अंदर का नहीं बताना है, जो एग्जैक्ट जो हैवी वाला है ना वो हमको यहाँ पर बताना है. तो द राइट आंसर इज ए. जो यूनिटरी मोटिवेशन है, दिस इज द पार्ट, ये पार्ट है, ये एग्जैक्ट ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नहीं है. किसका है? पॉजिटिव मोटिवेशन का. जो यूनिटरी मोटिवेशन है वो पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट होता है. सो नेगेटिव मोटिवेशन आपको पता है, नेगेटिविटी के थ्रू आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, डरा के किसी को मोटिवेट कर रहे हो, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन. मॉनिटरी मोटिवेशन आप पैसा देके कर रहे हो. पॉजिटिव मोटिवेशन आप उसको हायर पोजीशन, हायर ग्रेड, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आप उसको कर रहे हो. तो पॉजिटिव मोटिवेशन का टाइप ही होता है यूनिटरी मोटिवेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच द फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट्स. कि मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर की नीड और वांट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. स्टेटमेंट 2, marketing can be performed only by individuals and not by the organization. अभी बताओ क्या सही है क्या गलत है, जल्दी से. आई नो कि यहाँ पर मुझे ना 100% रिजल्ट मिलेगा कि यह सभी का ही सही निकलने वाला है. तो द राइट आंसर इज ए. ए इज द राइट वन. As you know, marketing is about to satisfy the customer need and wants. That is true, but marketing can be performed by the individual, not by the organization. This is not the right one. भाई marketing individual के through तो होता है, but that individual is a part of organization. So that means कि it is done by the organization. So statement 2 is incorrect, right? चलिए. Now question number 8. Again 2 statements आपके सामने, सही गलत का फैसला आपको करना है. क्या कहता है स्टेटमेंट? इंट्राप्रेन्योर. देखो भाई किसकी बात की जा रही है? इंट्राप्रेन्योर. ध्यान रखना, इंटरप्रेन्योर की नहीं है, इंट्राप्रेन्योर है. An entrepreneur is a person within the large corporations who take direct responsibility for turning an idea into the profitable finished product through the assertive risk-taking innovation. तो क्या कहना चाह रहा है ये
कि जो इंट्राप्रेन्योर है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो लार्ज कॉर्पोरेशंस का पार्ट होता है, उसी के अंदर होता है, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है किसी आइडिया को प्रॉफिटेबल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू असर्टिव रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। ये रिस्क टेकिंग असर्टिव के थ्रू और इनोवेशन के थ्रू ये काम करता है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एम्प्लॉय इनिशिएटिव। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एक तरह से एम्प्लॉय के लिए इनिशिएटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन में, टू अंडरटेक समथिंग न्यू विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आप बिना किसी से ज्यादा पूछताछ किए बिना कुछ नया अगर आप सोच रहे हो तो उसको आप सामने लेकर आए। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है फॉर द इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर आपको पता है who has the ability as an entrepreneur, but he is the part of organization, not the owner of organization, right? So the right answer is B. Both the statements are correct for statement 1 and statement 2, because ये जो person होता है ये थ्रू द असर्टिव रिस्क टेकिंग, यहाँ जो वर्ड है ये आप कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दैट मीन्स कि देखो भाई ये इतना बड़ा आइडिया को प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रिस्क ले रहा है, तो दैट्स व्हाई ही इज द रिस्क टेकिंग। वो एक रिस्क टेकिंग है, भले ही माना वो मनी नहीं लगाता है बट रिस्क तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोला गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गैंग प्लैंक ब्रेक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। क्रॉस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और स्केलर चेन। गैंग प्लैंक होता क्या है? गैंग बनाना, एक बड़ी सी गैंग बनाई हुई है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने के लिए, इवन छुट्टी लेने के लिए भी एक बड़ी सी कतार को पार करके हमको गुजरना पड़ता है, तब जाके हम छुट्टी की एप्लीकेशन को साइन करवा पाते हैं। दैट इज गैंग प्रैंक। चलो राइट आंसर देखें। सो गैंग प्रैंक ब्रेक्स द स्केलर चेन। देखो गैंग प्रैंक ब्रेक करता है स्केलर चेन को। देखो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये हायरार्की है और ये हायरार्की इस तरह से फॉलो होती है। मुझे यहाँ जाना है, इसके पास जाना है, मुझे ये ए है और ये बी है, यहाँ पर आई जे के जो है, तो मेरे को अगर इसके पास जाना है तो मुझको एक बड़ी सी हायरार्की यानी कि स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब जाके मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचेगी। ऑल्दो दे बोथ आर दी सेम पोजिशन। मान लो कि ही इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ HR डिपार्टमेंट, ही इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो गैंग प्लैंक जो होता है ये क्या करता है कि ये जो है दिस इज द डायरेक्ट मेथड कि आप डायरेक्ट सेम पोजीशन पर आप डायरेक्ट जाके बात कर लो, तो दिस इज द गैंग प्लैंक। ये पूरी एक बड़ी सी जो गैंग है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है और डायरेक्टली अपना काम निकलवा लेता है। तो जो काम 4 दिन में होना है वो 1 घंटे में ही आपका हो जाता है। सो इट्स ब्रेक दी स्केलर चेन। ठीक है, so communication in scalar chains may involve the delay of 2 subordinate or employees at the same level want to exchange the information. In that case you can create the scalar chain. This is why Fallon suggests the concept of gang plank. देखो एक और information मिल गई, किसने दिया है इसको? फेयोल ने दिया हुआ है। अनअवॉइडेंस जो है डिले होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए 2 सबॉर्डिनेट के बीच में जो कि सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इसको दिया गया था। ठीक है ना जी, तो सेम लेवल, ध्यान रखना सेम लेवल पर ये काम करता है आपका गैंग प्लैंक, जो स्केलर चेन को तोड़ रहा है, जिससे कि अननेसेसरी की जो डिले होता है कम्युनिकेशन में उससे बचा जा सके। जनरली इमरजेंसीज के केसेस में इसको किया जाता है। नाउ द लास्ट वन, रोल ऑफ मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन, इंटरपर्सनल डिसीजन, कौन सा किस में इंक्लूड होगा? फिगर हेड, लीडर, लाइसेंस कौन सा होगा? डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, डिस्कमिनेटर, मॉनिटर, स्पोकपर्सन। बहुत अच्छे से पढ़ा है, आराम से बता सकते हो। किसी भी एक के बारे में पता है तो आराम से आंसर निकल जाएगा। सोचो सोचो। सो राइट आंसर इज बी। ये तो सभी को पता है कि भाई मैम सी का तो 2 ही होना है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है, ये और ये तो हो ही नहीं सकते। अब आ जाओ इंफॉर्मेशनल और इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल और इंफॉर्मेशनल रोल आपका कौन सा होता है? जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लाइक एज अ मॉनिटर आप काम कर रहे हो, है ना। और जो इंटरपर्सनल रोल है जिसमें आप बिल्कुल हेड बने हुए हो,
वो आपका होता है। तो इसलिए दिस इज द राइट सीक्वेंस। ये सभी लोग याद कर लेना। हु गिव दिस कंसेप्ट, जल्दी से बताना मुझको किसने दिया है कमेंट बॉक्स में। बहुत बार पढ़ाया है मैंने, आराम से बता दूंगी। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये सेशन पसंद आए तो एज यू नो दैट कि आपको लगता है कि हाँ मैम एफर्ट्स लगा रही है, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, नए आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम से बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज क्लासेस प्लान कर रही हूँ मैं अगस्त में, 1 से 10 अगस्त तक के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिएगा टेलीग्राम पर, जिससे आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके गाइज, thank you so much. Keep study hard with smart. All the best. Take care.